अल्लाह के नबी कहते हैं बनी इसराइल का एक आदमी जिंदगी भर गुनाह किया, मरने से पहले अपने बच्चों को बुला के बोलता है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बाप इतने गुनाह कर डाला, अगर मरकर अल्लाह के दरबार में गया तो डायरेक्ट जहन्नम में पटकेगा। मेरे बच्चों, मेरी लाश को दफन नहीं करना, जला को राख के 3 हिस्से हवा में, पहाड़ में, समंदर में उड़ा डालना ताकि अल्लाह की पकड़ से बच सकूं। बच्चे वही साच करे, लाश को जलाए, राख के 3 हिस्से हवा में, पहाड़ में, समंदर में उड़ाए। उस नादान को यत्ता भी नहीं मालूम हवाओं पे हुकूमत अल्लाह की चलती, पहाड़ों पे हुकूमत अल्लाह की चलती, समंदरों पे हुकूमत अल्लाह की चलती। अल्लाह ये पूरा मंजर ऊपर बैठ को देख रहा, बच्चे पूरे कामा कर डाले। अल्लाह हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा, इसके राख के एक एक जर्रे को जमा करो, ऐ पहाड़ जमा करो, ऐ समंदरों इसके राख के तिनकों को जमा करो। अल्लाह जमा करके पुतला बना के जान भर के अल्लाह सवाल करे, बोल रहे मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? मेरे रब का सवाल करना था। हक्का बक्का होकर खड़ा हो गया, बोला अल्लाह मैं पकड़े गया, अल्लाह मैं पकड़े गया। अरे अल्लाह तेरी पकड़ से बचने के वास्ते ये काम करया, इतने गुनाह करया था, इतने गुनाह करया था, तेरे हाथ में मिलूंगा तो अजाब में ढक लेंगा, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने में ये करया। अल्लाह बोलता, ये जो मौत के वक्त मेरे पकड़ से बचने का खौफ जो तेरे दिल में आया ना, ये खौफ काफी है तेरी जिंदगी के गुनाह को माफ कराने के लिए। जा मेरे बंदे, मरने से पहले जिस अंदाज से तू मेरा डर अपने दिल में पैदा किया, इस डर की बदौलत तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ करता हूं। बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी कहते, बनी इसराइल का एक आदमी 90 पर 9 मर्डर करया, 99 कत्ल किया। एक आदमी से गलत फतवा पूछा, उन्हें गलत जवाब दिया, उसका भी कत्ल करके सेंचुरी पूरी कर डाला, 100 कत्ल करया। अब फिर गया और एक आदमी से, आलिम से फतवा पूछने, उन्हें बोले अबा तू सच्ची तौबा करना चाह रहा, मक्के को जा, अल्लाह माफ करता, बड़ी रहमत वाली जमीन हो। जाते जाते रास्ते में मर गया, फरिश्ते आए जमीन मापने के वास्ते। अल्लाह बोले अगर इन्हें रहमत की जमीन से नजदीक मरा जन्नत में जाएगा, अगर इन्हें गुनाह की जमीन से नजदीक मरा जहन्नम में जाएगा। मापे गए, अल्लाह के नबी बोलती गुनाह की जमीन से करीब मरा था उन्हें, लेकिन अल्लाह ने जमीन से कहा या अर्ज़ मुक़य्यज़ुन लह, ऐ जमीन तू सुकड़ के छोटी हो जा, मेरी कुदरत से तू सुकड़ के छोटी हो जा। अल्लाह ताला रहमत की जमीन को छोटी कर डाले। जब मापे गए, उन्हें रहमत की जमीन से बिल्कुल नजदीक मरा था, अल्लाह के फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर गए। अभी तौबा भी नहीं करया ना जी, खाली तौबा करने की नियत करया ना जी। कैसा गफूर रहीम जी हमारा अल्लाह, माफ कर डाला, जन्नत में दाखिल करया। माफी की नियत रखो दिल में। ये रमजान का महीना है, बहुत सारे लोग गुनाह किए हुए यहाँ बैठे होंगे, मैं भी गुनहगार हूँ, आप भी गुनहगार हैं। अपनी अपनी गुनाहों को याद करो, अल्लाह से तौबा करो, रमजान खत्म होने से पहले माफी मांगो। अल्लाह के नबी कहते हैं मिंबर पर कदम रखते हुए आमीन आमीन आमीन। अल्लाह के नबी क्यों बोले आप आमीन? नबी बोले जो आदमी रमजान पाया लेकिन अल्लाह से तौबा करके अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सका, अल्लाह उसे गारत करे, अल्लाह उसे बर्बाद करे। अल्लाह के नबी आमीन बोले, बर्बाद है वो आदमी जो रमजान पाकर भी अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं करा था। अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत गामिदिया नाम की जिना हो जाता है, आकर कहती है ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। क्या मतलब पाक करने का? बिठा को क्या गुस्ल का पानी डालना? नहीं, पाक कीजिए, मुझे संसार कर दीजिए। जो सजा जिना की अल्लाह ने दुनिया में तय की है उसे मैं भुगत लूंगी, आखिरत के बड़े अजाब से मैं बचना चाहूंगी। अल्लाह के नबी बोले तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा वो डिलीवरी के बाद आ, 9 महीने के बाद डिलीवरी का बच्चा लेकर आई है। अल्लाह के नबी बच्चा पैदा हुआ, अब मुझे माफ कीजिए, मुझे पाक कीजिए, मेरे जिस्म को गुनाहों से पाक कर दीजिए। नबी बोले तेरा हक है इसके ऊपर 2 साल दूध पिलाने का। वो दूध पिला, जब इन्हें दूध छोड़कर रोटी खाने के काबिल होता तबाह फिर गई। एक तो पहली बार आई थी डिलीवरी के बाद, 1 साल के बाद 9 महीने के बाद आई, फिर दूसरी बार 2 साल दूध पिला को बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखो ले गई। फिर कब? टोटल 3 साल के बाद। 3 साल तक गुनाह का वही असर, वही एहसास, वही तड़प, वही नदामत, वही अल्लाह से माफी का नतीजा। 3 साल की मुद्दत बच्चे को लेकर आती है, कहती है अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मैं अपने गुनाहों से बरी होना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी तब बोले इसके बच्चे को ले, इसे ले जाओ मदीने के गलियों के बाहर जमीन में गाड़ को, इसे पत्थर से उस वक्त तक मारो जब तक इन्हें मर नहीं जाती। मारे साहबा, मर गई। अल्लाह के नबी बोले उसकी लाश को लाओ, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी में उसकी लाश लाई गई। अल्लाह के नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने आगे बढ़ रही। हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी का हाथ पकड़ लिए, बोले अल्लाह के नबी, कायनात के पैगंबर, इतने बड़े इंसान, एक जानिया, एक घटिया औरत की नमाज जनाजा तुम्हें पढ़ाती हूँ
आया निशान नहीं। अल्लाह के नबी बोले, उमर मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो, तुम ना मालूम नहीं गामिदिया ने अल्लाह के दरबार में कितनी जामे तौबा की, तुम ना मालूम नहीं। अरे उमर, मेरा अल्लाह कहता है मदीने के 70 जहन्नमी, 70 वो गुनहगार जो जहन्नम के हकदार बन चुके, अल्लाह गामिदिया के तौबा के 70 टुकड़े करके 70 जहन्नमियों को अगर बांट दे, गामिदिया के तौबा का एक टुकड़ा पाकर 70 जहन्नमी जन्नत के हकदार बन जाएंगे। इतनी जामे तौबा की है गामिदिया ने, भला ऐसी जन्नती औरत की नमाज जनाजा मैं क्यों ना पढ़ा। इसे बोलती एहसास, इसे बोलती तौबा की नदामत, इसे बोलती अपने गुनाहों की शर्मिंदगी। हमारे दिल में कहीं को नहीं। आज हम लोग गुनाह करती, चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तौबा भी नहीं करते। अरे हमारे नबी को देखो जी, एक दिन में एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन रोजाना 70 से 100 मरतबा तौबा इस्तिगफार करते थे। लेकिन हम लोग रोजाना 100 गुनाह कर लेती, एक बार भी हमको अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह बोलना नसीब नहीं होता। कैसे आदमी हमें